बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 22 अगस्त 2022 का दिन है और दिन के 2 बजे हैं। नाज़रीन, आपको तमाम दरियाओं के हवाले से अपडेट कर देता हूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता हूँ। जैसे कि आप सबको इल्म है कि दरिया सिंध में इस वक्त ऊँचे दर्जे के सैलाब है। मुख्तलिफ बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है ये भी मैं बताता हूँ और साथ एंड में तजिया भी करूँगा। उससे कबल दरिया रावी, चनाब, सतलुज और झेलम का जो डाटा है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और उससे कबल आप सब दोस्त, अब आप जो नए नाज़रीन हैं मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर, वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो मेरे फेसबुक पेज चश्मे साकी पर जो नए नाज़रीन हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो उसको फॉलो करें। और आपको मुसद्दक़ा खबर दरियाओं के हवाले से मिलती रहेगी जब तक दरियाओं का ये सीज़न है। और उसके बाद भी मेरे इस चश्मे साकी यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर जिस तरह की जो वीडियोज़ हैं, तकारीर हैं बच्चों के लिए, और भी बहुत कुछ है, इंटरव्यूज़ वगैरह, तो सब आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा और आप सब वॉच करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं तेज़ी से डाटा की तरफ जाता हूँ, फिर मैं एंड में दरिया सिंध का डाटा आपको बताऊँगा और फिर FFD का जो नेक्स्ट 24 घंटों का जो उनकी फोरकास्टिंग है वो भी बताऊँगा और साथ तजिया भी करूँगा। तो नाज़रीन, शदीद गर्मी है इस वक्त। और चलें मैं अब डाटा दरिया चनाब का आपको बता देता हूँ कि मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,630 क्यूसेक है, खानकी पर 55,992 क्यूसेक है, कादराबाद पर 51,031 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर 62,755 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, जबकि पांजनाथ पर 90,174 अखराज किया जा रहा है। और नाज़रीन, यही अखराज है जो पीछे इस वक्त है दरिया चनाब, रावी, झेलम, जो कि यहाँ पर मुश्तरका बहन है तहसील कबीरवाला की हदूद में। आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है। और दरिया रावी की बात करें तो जस्सर के मकाम पर जो पानी का अखराज है वो 20,200 क्यूसेक है, शादरा पर 25,407 क्यूसेक है, बल्लो की पर 8,280 क्यूसेक है, जबकि सदरई बराज पर जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 11,577 क्यूसेक है। नाज़रीन, दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर इस वक्त जो पानी का आमद है वो 300 क्यूसेक है, और सुलेमान की पर 4,911 क्यूसेक, और इस्लाम पर जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,849 क्यूसेक है। नाज़रीन, दरिया झेलम की बात करें तो मंगला पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 11,815 क्यूसेक है, और मंगला डैम का जो लेवल है वो 1177 फीट तक भर चुका है, जबकि इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है। मंगला से जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 11,815 क्यूसेक है, और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 6600 क्यूसेक है, और वहाँ से अखराज नहीं किया जा रहा। अब मैं आपको दरिया सिंध के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ कि नाज़रीन, दरिया सिंध पर जो दरिया सिंध का जो तरबेला डैम है वो मुकम्मल भर चुका है। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जो पानी जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो करेंगे, मतलब जितनी आमद होगी उतना अखराज करेंगे। तो अब जो मैं पहले आपको डाटा बता देता हूँ, फिर मैं आपको फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से भी बताऊँगा अगले 24 घंटों के लिए, और तजिया भी करूँगा। नाज़रीन, स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,34,700 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,20,500 क्यूसेक है, बिशाम पर 2,52,800 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, जबकि त्रिबेला डैम से जो इस वक्त अखराज किया जा रहा है वो 2,60,600 क्यूसेक है। और काबुल दरिया में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो ऊंचे दर्जे के सैलाब का 1,02,300 क्यूसेक है। और याद रहे नाजरीन के काबुल दरिया मैक्सिमम 1,16,300 क्यूसेक तक गया था, जिसकी वजह से अब काला बाग या चश्मा पर जो पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, ख़ासकर चश्मा पर। अब काला बाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,76,596 क्यूसेक है, जबकि चश्मा पर जो इस वक्त पानी का अखराज है वो 3,55,608 क्यूसेक है। और तौसा बिराज पर जो नाज़रीन इस वक्त पानी का अखराज किया जा रहा है वो 5,13,143 क्यूसेक है, बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि जो तौसा है वो मैक्सिमम जो उसका लेवल गया था वो 5,50,000 पर गया था। और गुड्डू पर इस वक्त जो है गुड्डू का लेवल भी 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। नाज़रीन, इस वक्त गुड्डू पर 5,01,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, यानी 5,01,658 क्यूसेक गुड्डू पर। और गुड्डू फ्लड कोर्स FFD की जानिब से जो कहा जा रहा है कि गुड्डू अगले 24 घंटों में कहाँ तक जाएगा ये मैं अभी बताता हूँ आपको। सक्खर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 4,32,537 क्यूसेक है, और कोटरी बिराज पर 2,47,085 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस वक्त यानी तौसा की जो बात उन्होंने की अगले 24 घंटों के लिए, तो उन्होंने कहा कि 4.5 लाख से 5.5 लाख के दौरान रहेगा तौसा बिराज। और गुड्डू बिराज के लिए उन्होंने कहा कि 4,90,000 से लेकर 5,50,000 तक अगले 24 घंटों तक रहेगा। तो इसका मतलब गुड्डू 24 घंटे मज़ीद बढ़ेगा, वहाँ पर पानी का लेवल ऊपर जाएगा, जिस तरह से FFD ने रिपोर्ट किया। और सक्खर पर उन्होंने कहा कि 4,20,000 से 4,80,000 तक सक्खर जा सकता है। और कोटरी जो है वो 2,45,000 से लेकर 2,60,000 तक अगले 24 घंटों में जा सकता है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तीन सूरत हाल थी। अब मैं थोड़ा सा तजिया आपको कर देता हूँ कि जितने दोस्त अब आप देखिए, सुबह मैंने आपको 8 बजे रिपोर्ट नहीं किया था,
अब जबकि मैं दरिया पर मौजूद हूँ और बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आई और सुबह भी मैंने गुजारिश की थी कि आप मुझे कॉल ना कीजिएगा और मैं आपको जवाब नहीं दे सकूँगा। अलबत्ता 1:30 बजे मैं आपको अपडेट करूँगा और उसके बाद फिर कॉल्स भी अटेंड करूँगा और आपको व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस जो आपके आए हुए हैं उसका भी जवाब दूँगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब ये एक बात ज़हन में रहे कि काफ़ी दोस्तों की जब वॉइस मैसेजेस आते हैं उनमें चंद चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं कि वो कह रहे थे कि अब ये बताएं कि गुड्डू पर कितना बनेगा या पीछे तौसा पर रेले कितने आए हैं। असल में तौसा पर अब जो कंसेक्टिव 8-10 दिनों में 3 रेले वहाँ से मैक्सिमम गुजरे। एक तो 4,04,000 का गुजरा था, वो तो गुजर गया। गुड्डू पर 386 बना था। अब ज़रा ये गौर से सुनिएगा। उसके बाद 5 लाख पौने 6 लाख का एक रेला गुजरा था जो अब गुड्डू पर इस वक्त पहुँचा हुआ है और गुड्डू 5,01,000 तक हो गया और मज़ीद 5.5 तक जा सकता है FFD के मुताबिक। तो ये रेला पौने 6 लाख का था और 80-90 हज़ार क्यूसेक दरिया चनाब में भी था। अब दरिया चनाब में 90 हज़ार क्यूसेक है। हाँ, उसके बाद फिर एक अपना तौसा पर एक और रेला बना था पिछले 3-4 दिन कबल 5,17,000 का। वो भी अभी बीच में होगा, चाचड़ा शरीफ या इधर उधर उन इलाका जात में होगा तकरीबन। तो उस रेले के साथ 80-90 हज़ार क्यूसेक दरिया चनाब का भी है और कुछ आगे रोदकोई का पानी जो तौसा से आगे गिरता है। तो ये कुल मिलाकर 6 लाख फिर से बन जाएगा। जो गुड्डू अभी थोड़ा शायद स्टेबल हो ना हो, उसके बाद फिर ये जो पीछे 5,17,000 था ये पहुंच जाएगा। उसके बाद अब जबकि रात को जो मैक्सिमम लेवल सुबह तक गया है अपना तौसा बिराज का 5.5 लाख, अब कम होकर 5,13,000 हो गया। तो 5.5 लाख ये समझ लें और उसके बाद 90 हज़ार जो है इस वक्त पंजनाथ पर चल रहा है। ये दोनों मिला लें तो 6.5 लाख और आगे जो रोदकोई का पानी मिलता है मतलब रुझान के साथ या जहाँ पर इधर उधर से वो भी मिला लें तो फिर भी जो अपना गुड्डू बिराज है फिर वो 5 लाख पर जा सकता है। तो आप समझेंगे कि गुड्डू बिराज तकरीबन 3 मरतबा 5 पर जाएगा। अभी चला गया और मज़ीद ऊपर कितना जाता है ये समझ आ गई आपको। अब दूसरी मरतबा भी 48 घंटों के बाद फिर गुड्डू थोड़ा शायद कम हो या बरकरार है, उसके बाद फिर गुड्डू 5 के करीब जाएगा। फिर तीसरी मरतबा जाएगा जो अब इस वक्त तौसा से आगे निकला हुआ है, 50-60 किलोमीटर रेला करके आगे की तरफ जा रहा है, यानी मुजफ्फरगढ़ की हदूद में है या पंजनाथ अलीपुर की तरफ आगे जा रहा है। तो वो रेला जब गुड्डू पर पहुंचेगा 4 रोज़ में कम अज़ कम, तो 4 रोज़ के बाद फिर गुड्डू जो है वो 5-5.5 लाख तक जा सकता है। अब सारे दोस्तों को समझ आ गई कि तौसा पर कितने रेले थे और कितने पहुंचे। अब एक और बात भी ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, अभी थोड़ी सी बारिशें कुछ थम गई हैं लेकिन अभी भी हो रही हैं उन इलाका जात में, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात है या अपना जनूबी पंजाब में भी आज 22 तारीख है। गाय बगाए यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं तो इस वक्त सख्त धूप निकली हुई है। तो इस यहाँ पे तो बादलों का नामो निशान है लेकिन कहीं इस वक्त भी है सूरत हाल। और अब पीछे से जो है 3,55,000 फिर चश्मा हो गया। अगर चश्मा 4 पर जाता और फिर बारिश होती है तौसा फिर 5 पर चला जाएगा या 4.5 या पौने 5 पर चला जाएगा। तो ये एक चौथा रेला बन जाएगा अगर जो तौसा चश्मा पर इस वक्त पानी है। फिर पीछे जो है वो काबुल में भी है और मज़ीद थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा तो फिर तरबेला डैम से फिर पानी छोड़ दिया जाएगा तो वो 5वां रेला बन जाएगा। तो आप समझ लें अगले 8-10 दिन गुड्डू से अगले जितने लोग हैं मतलब तौसा से आगे गुड्डू से फिर सक्खर कोटरी, इन तमाम लोगों के लिए 10-12 दिन मज़ीद जो आपको इन सैलाबों के रेले जो मुख्तलिफ़ औकात में आते रहेंगे उनका सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो है बारिशों का जो वो दौर है, जो वो एक स्पेल है, वो जो मुख्तलिफ स्पेल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ग्लेशियर ये वो तो पानी फिर इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो भी कम होगा, तो फिर ये सैलाबों का सीज़न रुक जाएगा। और इसी तरह दरिया चनाब, रावी, झेलम, सतलुज और सिंध सारों की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी भी सैलाबों का ख़दशा है, ये ना कहे कि सैलाब ख़त्म हो गए, अभी भी तकरीबन 6 सितंबर या 8 सितंबर 10 सितंबर तक सैलाबी रेले दरिया चनाब में भी 2014 में 6 सितंबर सलाल डैम से छोड़ा गया था 12 लाख क्यूसेक। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डैम्स भर जाए और एकदम 24, 36 या 48 घंटे तेज़ तूफ़ानी बारिश हो जाए तो 5, 6, 7 लाख क्यूसेक का फिर से रेला बन सकता है किसी भी दरिया में। और मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा इस हवाले से। और जो दोस्त बार बार कहते हैं, मैंने बता दिया गुड्डू कहाँ पर जाएगा, सक्खर कहाँ, हाँ जितना गुड्डू मैक्सिमम जाएगा 30-40 हज़ार कम रख कर आप सक्खर का अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि 40-50 हज़ार बीच में ज़ाय होता है। और बाकी जो लेवल ऊपर उठता कितना है, वो जो दोस्त बाब रास्ते में मुझे कॉल्स करते हैं वो कहते हैं कि जी 1 लाख हो तो फुट या 1.5 फुट ऊपर उठ जाता है। तो अब मैंने पूरे तज्ज़िये और तफसील के साथ, डिटेल के साथ को आपको बता दिया। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो मैं वेलकम, आपको मोस्ट वेलकम कहूँगा, वरना आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इंशाल्लाह फिर मैं 7 बजे भी आपको मुख्तसरान तज़िये के साथ अपडेट करूँगा। फिर से गुजारिश आप सब दोस्तों से, जो नए नाज़रीन हैं वो इसको सब्सक्राइब करें,
यूट्यूब चैनल को भी और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे, आपके बाल, अहलो अयाल, माल मवेशी, फसलात सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।